बता दो। Good afternoon. I hope everybody is in session. Yes, ma'am. Okay, so where is Suman ma'am from Amritsar? Suman ma'am from Amritsar. I'm here, ma'am. Good afternoon. कैसे हो मैम? बढ़िया, ma'am. All good? Yes, ma'am. Prepared हो? रोहित सर एंड सुमन मैम की टीम प्रिपेयर्ड है? Yes. ओके, दैट्स ग्रेट. सभी अपने कैमरास पहले ऑन कर लें प्लीज. सभी कैमरास ऑन कर लें. किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए. जिसका कैमरा ऑफ हुआ उसका भी फाइन लग जाना है. कैमरा ऑन हमें सबका चाहिए प्लीज. एंड सभी पहले चैट ग्रुप में अपनी अटेंडेंस लगा दें. एक बार अपना नाम लिख के भेज दें, क्योंकि जिनका फोन शो हो रहा है उनको हमें ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज सभी. आई एम रिपीटिंग अगेन कि कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज. All coordinators, please on your cameras. We want eye to eye contact, not like this. सेशन के लिए भाई लेट हो रहा है, कैमरास ऑन कर लो. वाई कैमरास अभी भी नहीं ऑन हुए? रोहित सर, नमिता मैम, पूनम शुक्ला मैम, चारू मैम, पूनम मैम, सुमन मैम, प्लीज ऑन योर कैमरास. वी कांट टेक सेशन लाइक दिस. अगर कैमरास आपके जो है वो ऑफ रहेंगे, हम सेशंस नहीं ले पाएंगे ऐसे. वी नीड आई टू आई कंटेक्ट.
जसवीर मैम, पूनम मैम, हेयर सैमसंग SM A2226B, जिनका भी मॉडल है ये, प्लीज अपना नेम मेंशन करें। मैम मेरा कैमरा ऑन है। इनका बोल रहे हैं जसवीर मैम बरनाला से। मैम, आप मेरे को बट नहीं शो हो रहे। एक ओके, मिनट। नाउ इट्स विजिबल। नरेंद्र सर कहाँ पर है? फ्रॉम बठिंडा। सी, आज से ना हम डिडक्शन लगाना शुरू कर रहे हैं। अगर अभी कैमराज ऑन नहीं हुए तो देयर विल बी ऑल्सो डिडक्शन फॉर दैट ऑल्सो, एंड दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली। नैन्सी मैम, पूनम मैम, पूनम शुक्ला मैम। मैम मेरा कैमरा ऑन है। किनका कैमरा ऑन है भाई? कौन मैम बोल रहा है? मेरा भी नैन्सी कैमरा ऑन टीचर। है। आप लोगों के क्या सुमन मैम, आपको शो हो रहा है सबका? यस मैम। ओके, आई थिंक मुझे फिर क्यों नहीं शो हो रहा है यहाँ पे? देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। ये सबके ऑन है। नैन्सी मैम मुझे शो नहीं हो रही, पूनम मैम नहीं मुझे विजिबल। मैम आपका ही नहीं विजिबल। मेरा तो विजिबल नहीं है सर, मैं अभी सर के साथ हूँ, तो आप बाकी सबका हो रहा है विजिबल? सब कुछ है मैम, बाकी मैं जिनका नहीं है मैं फाइन डाल दूंगा शाम तक। बस ठीक है सचिन सर, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। ठीक है सुमन मैम, स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। So good afternoon everyone. Today I am going to discuss a case study with you all. हमारे पास मैम यहाँ पे एक लड़का था जो 3 साल का था, जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर पे आया था। तो जैसे जैसे हमने मैम उसके कंसर्न्स वगैरह या इसको ऑब्जर्व करना हमने शुरू किया, तो ही वॉज हैविंग प्रॉपर डिले इन स्पीच, behavior issue and very much hyper, not sitting properly, having no eye contact, no name response, anything. He is not having that. After the chief concerns, when we are going to discuss everything with his parents, तो हमने ये देखा कि वो प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे जैसे पेरेंट्स के कंसर्न्स थे, बहुत ही ज़्यादा हाइपर था, बहुत ही एग्रेसिव था, स्टबन था, मूडी था, कुछ भी चीज़ अपने आप को कम्युनिकेट नहीं करता था कि उसको क्या एक्चुअल में चाहिए। तो जैसे जी मैम इसके हमने असेसमेंट की, तो हमने ये देखा कि असेसमेंट के बाद भी अगर देखा तो उसकी टेस्टिंग वगैरह की, तो देखा कि नो नेम रिस्पॉन्स, नो आई कंटेक्ट, नो सोशलाइजेशन, no proper sitting, not even convey his message, no respective expressive skills, zero, not able to understand what we are saying। तो बहुत ज़्यादा हाइपर था, पोर आई कॉन्टेक्ट एंड पोर अटेंशन था उसमें। फिर जैसे जैसे मैम हमने इसकी सेशंस लिए या इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद मैम जैसे टेस्टिंग की, तो पेरेंट्स के सन के साथ मैम हमने उसकी मतलब कि एमचा टीसा इंक्लेन सब किया। तो उसके बाद जैसे मैम स्ट्रक्चर प्लान हमने इसका परफॉर्म किया, तो हमने ये देखा कि उसकी प्रॉपर कोई भी आई कॉन्टेक्ट नहीं था, प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं था, वो कोई भी आई कॉन्टेक्ट, नेम रिस्पॉन्स वगैरह कुछ नहीं था उसमें। हाइपर एक्टिव था मैम, उसकी सिटिंग भी प्रॉपर जीरो थी। जब वो बैठता था तो एकदम से नीचे गिर जाता था, अपना जो सिर था वो मतलब कि प्रॉपर नीचे मार देता था। तो अग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा स्टबन था, तो उसको कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि दैट व्हाट वी आर सेइंग, तो वो अंडरस्टैंड प्रॉपर नहीं करता था उस अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे मैम हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो जैसे जैसे इसके पेरेंट्स के साथ कंसर्न करना शुरू किया, तो एक मैनेजमेंट प्लान प्रॉपर हमने बनाया कि बीटी का बनाया, ऊटी का बनाया एंड स्पीच का बनाया। आफ्टर दैट कि जैसे जैसे प्लान बने, उसने अपने जो एक्टिविटीज़ थी, जो टारगेट्स थे उसने अचीव किए। तो मैम उसके टारगेट्स अचीव करने में हमको प्रॉपर 1 मंथ लगा। 1 मंथ में मैम उसकी जो अचीवमेंट्स थी डे बाय डे थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी शुरू होगी, मतलब कि 15 डेज में तो इम्प्रूवमेंट नहीं आई, बट आफ्टर द पासिंग ऑफ इन मंथ हमने ये इम्प्रूवमेंट देखी है कि मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन, जो आई कांटेक्ट है, वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। जैसे पहले उसके नेम रिस्पॉन्स नहीं था, अभी उसका नेम रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। कंसंट्रेशन भी वो पहले नहीं करता था, अभी वो कंसंट्रेशन प्रॉपर करनी शुरू हो गया था। उसके बाद सोशलाइज बिल्कुल नहीं था, जैसे जैसे ग्रुप एक्टिविटीज हमने उसकी लगाई तो ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा सोशलाइज होना शुरू हो गया। पहले बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शन फॉलो अप नहीं करता था, बेसिक इंस्ट्रक्शन भी फॉलो नहीं करता था। उसको जैसे सिंपल इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू की, तो इंस्ट्रक्शंस भी उसने प्रॉपर करनी शुरू की अपनी। तो जैसे जैसे हाइपर एक्टिव था, तो जैसे जैसे उसका ओटी का सेशन चल रहा था, तो ओटी में जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आई, उसकी हाइपर एक्टिवनेस कम हुई है। जो रेस्टलेस था, जो बहुत ज़्यादा मूडी था, स्टबन था, वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके उसकी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई।
और स्पीच में ये था कि जैसे वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता था, जैसे रिस्पेक्टिव और एक्सप्रेसिव उसका स्किल जब बिल्कुल जीरो था। जैसे जैसे मैम सेशंस लगे वैसे वैसे मैम उसकी जो रिस्पेक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल थी वो इम्प्रूव हुई। पहले उसने समझा वो चीज़ को, फिर उसने अंडरस्टैंड किया, फिर वो खुद भी कम्युनिकेट करना हमारे साथ शुरू हो गया। उसके बाद मैम रिस्पेक्टिव स्किल्स जो हमने उसकी जो टेस्टिंग की स्पीच की, तो वो मैम 15 मंथ की करी। उसके बाद एक्सप्रेसिव था जो, वो 25 मंथ डिले थी। रिस्पेक्टिव 15 मंथ डिले थी और एक्सप्रेसिव 25 मंथ डिले थी उसकी। अभी जैसे जैसे मैम उसकी टेस्टिंग चल रही है, रिस्पेक्टिव उसकी 7 है और एक्सप्रेसिव उसकी 16 हो गई है, मतलब कि इम्प्रूवमेंट आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा। अभी जैसे उसके पेरेंट्स के कंसर्न्स हो रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स भी कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। अभी जैसे हमने मैम उसके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करनी शुरू करी, उसके प्लान्स जो उसके पेरेंट्स को देने शुरू करी ओटी बीटी स्पीच के, तो उसके पेरेंट्स के भी ये कंसर्न्स थे कि जो पहले नहीं करता था कुछ भी, अभी उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी आ गई है। अगर हमने 1 मंथ के बाद भी उसकी उसकी मीटिंग वगैरह की पेरेंट्स के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग की, तो उसके ओपिनियंस लिए पेरेंट्स के साथ भी, सो दे आर सेइंग कि विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ उनमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है वो उनके लड़के में। जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता था, कोई सोशलाइजेशन नहीं थी, हीटिंग बिहेवियर था उसका, कोई भी उसका कंसंट्रेशन नहीं था, मतलब कि बैठा बैठा मतलब गिर जाता था, मतलब कि कोई भी सेटिंग नहीं थी उसमें, कुछ भी नहीं था। तो अभी अभी भी जैसे इसकी अभी इसकी मैम स्पीच में भी पहले जो 1 वर्ड भी नहीं बोलता था, अभी सेंटेंस बनाने लग गया है, 2 वर्ड 3 वर्ड तक वो पहुंच गया है। और उसकी टेस्ट ये जो आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ रिपोर्ट चल रही है, जैसे मैम ने अभी बताया कि स्टार्टिंग में जब वो आया था रिसेप्टिव 15 मंथ्स डिले था और एक्सप्रेसिव 25 मंथ्स डिले था। देन नाउ अभी जो रिसेंटली उसकी असेसमेंट हुई है उसमें वो रिसेप्टिव में 7 मंथ्स डिले है और एक्सप्रेसिव में 16 मंथ्स डिले है। और मॉडरेट लेवल ऑटिज्म था, हाइपर एक्टिव था, वो सारा जो हमने टेस्टिंग की थी पहले स्टार्टिंग में, ईसा में भी वो मॉडरेट ऑटिज्म था, एम चार्ट में भी उसका मॉडरेट आया था, कार्स में भी मॉडरेट था। और जो हमने एडीएचडी का किया था टेस्ट उसमें टेंशन में वो पॉजिटिव था, हाइपर एक्टिव में पॉजिटिव था, ओडीडी में वो नेगेटिव था, और कंडक्ट डिसऑर्डर में भी वो नेगेटिव था। तो इस चीज के बाद जैसे भी बीच में 1-2 बार में प्रॉब्लम आई थी कि जैसे वो उसके बिहेवियर इश्यूज का था, तो हमने बीच में मोगा सेंटर से भी जो हेल्प ली, उन्होंने हेल्प की हमारी। सचिन सर ने 1-2 बार उसके ओटी के प्लान्स कुछ चेंज करके दिए थे हमें। तो उसके साथ उसकी हाइपर एक्टिविटी काफी चेंज हुई, और सेंसरी की प्रॉब्लम उसकी सेंसरी चेकलिस्ट करके देखी लेकिन कम थी, जिसमें उसका वेस्टिबुलर थोड़ा सा था और ऑडिटरी का था। तो वो जब सचिन सर से स्टार्टिंग में हमने पूछा था, तो उन्होंने प्लान जो है बना के दिया था ओटी का, तो करके, तो उसके साथ विद इन 1 मंथ उसमें वो सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। फिर मैम जैसे जैसे उसकी होम प्लान वगैरह बनते गए, बीटी ऊटी का और स्पीच का, फिर पेरेंट्स के साथ मीटिंग होनी शुरू हुई। फिर पेरेंट्स को सारे होम प्लान दिए गए और एक ब्रीफ के साथ उनको बताया गया है कि जैसे हम यहाँ पे करवा रहे हैं एक्टिविटीज, सेम एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू फॉलो इन होम। तो जैसे उनके बिहेवियर के बारे में कंसर्न्स थे कि कैसे बिहेवियर बच्चे का स्टडी करना है, अगर ये टेंट्रम्स वगैरह शो करते हैं, स्टबर्ननेस है, तो वो कैसे कंट्रोल करनी है, अगर हीटिंग बिहेवियर है तो आप कोई फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी करवा सकते हो, ओटी में हैवी वर्क है यहाँ पे करा रहे हैं तो आप ओटी में भी हैवी वर्क करवा सकते हो, अगर स्पीच डिले है तो आप कुछ फाइल्स वगैरह बना के इनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे के रिस्पेक्टिव एक्सप्रेसिव भी समझा सकते हो। सो जैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता था, तो हमने क्या किया कि बेसिकली जैसे होम प्लान में इंस्ट्रक्शंस दी, तो हमने इनको ये गाइड किया कि पहले आप सिंपल इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो अप करो, अगर इनकी सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो हो जाती है तो फिर आप कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस भी देनी शुरू कर दो। सो बेसिक टारगेट्स जैसे जैसे अचीव होते गए वैसे वैसे मैम इसका जो एडवांस लेवल है वो अचीव होता गया। अभी पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बहुत सी इंप्रूवमेंट आई है इनमें, कि जैसे हीटिंग था, स्टबन था,
मूडी था, टेंट्रम शो करता था, बाइटिंग बिहेवियर था, स्नैचिंग बिहेवियर था, तो वो बहुत से आगे से इंप्रूवमेंट उसमें हुई है। बीटे के भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो उनके बहुत सारे अचीव हो गए हैं। स्पीच जो इसकी प्रॉपर डिले थी, अंडरस्टैंडिंग जीरो लेवल था। अभी जैसे जैसे इसकी कंसर्न हुए हैं, प्लान्स बन रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं पेरेंट्स के साथ, नाउ पेरेंट्स आर गोइंग टू डिस्कस कि बहुत सी इंप्रूवमेंट उनमें आई हैं। जो पहले प्रॉपर जीरो था अभी वो बहुत एडवांस में है, कि बहुत सारी इंप्रूवमेंट उसमें आ रही हैं डे बाय डे, मंथ बाय मंथ। तो दे आर हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। So this is all from my side, ma'am. This is the case study I want to share with you all. आदिति मैम, आप सेशन को लेके क्या फीडबैक देंगे? हाँ, लाइक केस स्टडी के बारे में अगर आप कुछ बोलना सच गुड केस स्टडी। बच्चे में इतनी इम्प्रूवमेंट्स आई, इतनी ये आई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। इट वाज अ फर्स्ट केस स्टडी विच वाज प्रेजेंटेड बाय बोथ ऑफ यू, है ना। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा ये एक चीज हमें थोड़ी सी पूछनी थी कि ये जो इम्प्रूवमेंट्स आई है कितने महीने के अंदर आई? मैम 4-5 मंथ्स हो गए अभी बच्चे को, 5th मंथ स्टार्ट है। कितने क्या कहते हैं, कौन से पैकेज में आता है, कितने घंटे के लिए हमारे पास आता है? मैम पहले स्टार्टिंग में वो 3 सेशन लेता था, और बीच में इन्होंने 1-2 मंथ जो है 2 सेशंस लिए थे। इसकी सिस्टर भी साथ में 1-2 मंथ हमारे पास आई थी, वो इससे एल्डर सिस्टर थी, तो उनको भी 2 मंथ उसने भी स्टार्ट किया था। उसके बिहेवियर इश्यूज थे। अच्छा, हाँ जी। तो तो अभी इसमें जब स्टार्टिंग में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, जब ये, क्योंकि ये काफी टाइम पहले हमारे पास बच्चा आया था दिसंबर में, बीच में 1-2 मंथ बाद में ये छोड़ लेफ्ट किया था, 1 मंथ के 2 मंथ। तो फिर सचिन सर ने सारा प्लान दोबारा रेडी करके सारी वो टीम ने हमें गाइड किया, जिसके बाद काफी चेंजेस में हम बाद में स्टार्ट हुए आना। मैम मैं आपको बताता हूँ, इसमें मेजर इश्यूज थे, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसकी सिस्टर को भी ऑटिज्म है, इसको भी है, ठीक है, सबसे पहला कंसर्न। हाँ जी। दूसरा क्या है मैम, एक तो पेरेंटिंग बिल्कुल मिसिंग थी, लाइक पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चे को कैसे डील करना है। थर्ड क्या था, इसको सेंसरी इश्यूज काफी थे, ये टॉयलेट भी अपनी हैंड में रखता था। जी। लाइक दिस मच वर्स्ट केस था, अभी काफी हद तक ठीक है। टू कंक्लूड, लाइक अगर हम बात करें 70 to 80% इंप्रूवमेंट है अभी दानिश में, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 4 to 5 months। एक्सीलेंट वर्क। प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी, हमने इतनी पीसीआईटीज करवाई है ना उसकी मम्मी को। मेन हमारा टारगेट था पेरेंटिंग अगेन, कि पेरेंटिंग करवा करवा के उसकी मम्मी को दिखा दिखा के कि ये देखो हम ऐसे काम करवा रहे हैं, तो आप घर पे भी ऐसे करवाओ। मेरा मेजर टारगेट ये था कि उसकी मम्मी को समहाउ अवेयर करना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हाँ, एक्चुअली मैं यही पहुंचना चाह रही थी कि हम सबको पता लगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग इन सक्सेस स्टोरीज। जब तक पेरेंट्स हम डोंट होल्ड अवर हैंड, तब तक हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक यू हैव गिवन द आंसर सो वेल कि बिना पेरेंटिंग के, बिना पेरेंट्स को, देखो इन्होंने जबरदस्ती पीसीआईटी मैम कराए हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे दो कैटेगरी में पीसीआईटीज करवाते हैं। वन इज पीसीआईटी जहाँ पे हम पेरेंट को चाइल्ड के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, और टीसीआईटी जहाँ पे थेरेपिस्ट चाइल्ड। एक बार हम सेशन ऑब्जर्व करवाते हैं फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में हम पेरेंट को बोलते हैं आप सेशन लो, ठीक है। और जब वो पेरेंट सेशन लेता है तो उसको पता लगता है कि वेयर वी नीड टू वर्क ऑन, तो वहां पे उनको क्लैरिटी मिल जाती है समहाउ। सो मेरा दानिश के केस में यही था। सुमन मैम आपने करवाई है राइट? सो व्हाट वाज द फीडबैक, पेरेंट क्या बोलते थे? सुमन मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर पहले हमने टीसीएटी करवाई उसकी। हम्म टीसीएटी में उसकी मदर ने सब कुछ सेशंस ऑब्जर्व वगैरह किए हैं। बट हम्म जैसे उन्होंने पीसीएटी कराई, उन्होंने कहा कि ये हमसे घर पे नहीं करता था, बट यहाँ पे ही इज डूइंग एवरीथिंग। हम्म। फिर आपने कैसे मोटिवेट किया उनको घर पे करवाने के लिए? फर्स्ट टाइम नहीं होता, अगर पे को मैनेज नहीं होता उनसे। पहले जैसे मैम हम उसको बोलते थे हर की चीज करने के लिए, तो पहले उनके पेरेंट्स के यही क्वेश्चन थे कि हम घर में कैसे करवाएंगे, घर में तो कुछ करता नहीं है, क्योंकि सिस्टर भी सेम ही है, तो हम कैसे वो सब कुछ मैनेज करेंगे। फिर जैसे पीसीएटी करवाई, फिर उनको ये लगा कि हाँ ये कर सकता है, बट वो कर भी रहा था उस सेशंस में। तो हमने उसको अप्रिशिएट किया कि मैम आगे से बहुत बेटर है। उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ घर में नहीं करता है, घर में बहुत हाइपर है, बट यहाँ पे ही इज डूइंग एवरीथिंग।
हाँ जी, पीसीएटी में भी सर उन्होंने सब कुछ ऑब्जर्व किया है, हर एक थिंग उसने ऑब्जर्व की कि बीटी भी कर रहा है, स्पीच भी कर रहा है, और ओटी में भी सब इम्प्रूवमेंट है। तो अप्रिशिएट यही था कि मैम अगर इफ यू आर गोइंग टू पुट एफर्ट्स ऑन हिम, वो सब कुछ कर लेगा। तो ये चीज़ थी, वो भी खुश थे कि हाँ मैंने भी पीसीएटी कराई और मेरे को पता लगा कि ये एक चीज़ कर सकता है यहाँ पे भी। आई थिंक इतना अच्छा एग्जाम्पल आज हमने सेट किया कि पीसीआईटी की कितनी इम्पोर्टेंस है, और पीसीआईटी को देख के ना आई थिंक पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारा बच्चा तो करता है, और जब इसलिए थोड़ी सी एफर्ट डालते हैं और अगर वो घर पे करने लग जाता है तो आई थिंक है ना सचिन, हम वी कैन डू गुड वंडरफुल जॉब। सो एज अ coordinator कन्विंसिंग द पेरेंट टू डू अ वर्क बाय शोइंग हिम मॉडलिंग कि भाई आपका बच्चा करता है, आपके साथ भी करेगा, प्लीज उसको करने शुरू तो करो, चाहे 10 मिनट से शुरू करो, स्ट्रक्चर्ड मेथड शुरू तो करो। आई थिंक जिस दिन ये हम एज ए कोऑर्डिनेटर सक्सेसफुल हो गए ना, आई थिंक किसी ये इस व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइल्ड, दानिश। आई थिंक वी विल क्रिएट सच वंडरफुल स्टोरी अबाउट इवन दो 4। हर मदर वाज सेटिस्फाइड कि उसने अपनी दूसरी बेटी को भी हमारे पास भेजा, स्कूल के बाद लेके आती थी। लाइक वो स्ट्रगल पेरेंट का, जब दो पेरेंट बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं ना पेरेंट के, तो वो स्ट्रगल जो पेरेंट के पास होता है ना, हमें उसको समझना पड़ेगा और पेरेंट को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा। उसको इमोशनल कंपैटिबिलिटी एक्नॉलेज करना, वो 1% भी एफर्ट कर रहे हैं ना, हमें उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा आप 100% एफर्ट कर रहे हो। दिस इज वट वी नीड टू डू। अब नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो हमने तो ये इंप्रूवमेंट ले आई नाउ, ये बच्चा आपके पास था और 4 महीने में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। सो नाउ व्हाट यू विल डू? हु विल गिव आंसर? सर अदिति रिपीट मैम, करना क्वेश्चन। 4 महीने में ये बच्चा फॉर एग्जाम्पल कोई और सेंटर में या हमारे पास ही है, अब ये केस स्टडी ऐसी है कि अभी बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, तो हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे होंगे? सर पहले तो प्लान देखेंगे, बच्चे का एक मिनट, एक बिहेवियर। एक करके आएंगे सर। सर रवि रोहित सर बोल रहे हैं कि प्लान चेक करेंगे। एक पॉइंट रोहित सर ने दे दिया। मैं मेरे को सभी से पॉइंट चाहिए। अदिति मैम, आप क्या सजेस्ट करोगे? 4 महीने में अगर नहीं आया ना तो आई थिंक सबसे पहले हमारे प्लान्स गलत है, एग्जीक्यूशन गलत है, पेरेंट इंटरेक्शन भी बहुत गलत, मतलब हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हमारी असेसमेंट भी गलत है, मतलब फ्रॉम, मतलब हाँ, ठीक है, थिंक वी असेसमेंट गलत है, प्लान गलत है, 2 पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट अगला कोऑर्डिनेटर को बोलो मैम, आप अपने वाले से। हमारे पेरेंटिंग सेशन हमें पेरेंट्स को गाइड करना पड़ेगा कि कैसे हमने घर पे उसको हैंडल करना है। सचिन, बिल्कुल, पेरेंटिंग सेशन हो गया, 3 पॉइंट। चौथा मैम, पूनम मैम आप बताइए। हाँ जी। सर ये भी कर सकते हैं ना कि उसका जो हम बायोमेडिकल और फ्रैट करवा रहे हैं प्लस डाइट करवा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्कुल ना, तो मैम, वहाँ ये पे वो 4 मंथ नहीं की करते। जर्नी में मैम ये ऑलरेडी था हमारे पास कि हम बायोमेडिकल और फ्लैट टेस्ट और वो मेडिकेशंस पे था बच्चा। हाँ बच्चा, ठीक है। तो फिर पेरेंटिंग हो गया, असेसमेंट्स हो गई, और हाँ पेरेंटिंग करवाने के लिए चारों मैम ने बोल दिया। तो उसके अलावा हम जैसे आपने बताया कि पीसीआईटी और टीसीआईटी मेजर रोल प्ले करते हैं, तो वो दोनों चीजें भी हम इंक्लूड करेंगे। और वंडरफुल मैम। अगर वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम लग रही है कि जैसे हमने मैनेजमेंट प्लान भी रिव्यू कर लिया, ठीक है, हमने प्लान दोबारा बना भी लिया, तो कुछ एक्टिविटीज बच्चे के लेवल को देखते हुए उसमें ऐड करें। अगर बच्चा वंडरफुल। एक्टिविटीज के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं हमें एक्टिविटीज शफल करने की जरूरत है ना। जो बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज रखें, सो दैट कि बच्चा जब जब तक बच्चे का किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होएगा, तब तक वो कोई भी आउटपुट हमें दे नहीं सकता। जहां उसका वंडरफुल। एकदम इंटरेस्ट बन गया, वहां रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर नमिता आप बताइए। कितना टाइम लगेगा? तो वही है कि पेरेंटिंग सेक्टर का हम देखेंगे मेनली। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी। पेरेंटिंग सेशंस, राइट? ओके हाँ, नैन्सी, व्हाट अबाउट यू? सर ਸਮਟਾਈਮ ਅਗਰ 4 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ क्योंकि 4 मंथ वंडरफुल कि हमारा थेरेपिस्ट उतना क्वालिफाइड है कि वो उतना अच्छा एफर्ट दे पा रहा है या नहीं पा रहा। ठीक है, उसके बाद जसवीर आप बताओ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलो।
सर यही सब है। पहले हम पेरेंटिंग देखेंगे और मैनेजमेंट प्लान देखेंगे, सही है। अगर टेस्टिंग के अकॉर्डिंग बच्चे का प्लान बना है तो टेस्टिंग चेक करेंगे, टेस्टिंग दोबारा रिवाइज करेंगे। वंडरफुल। टेस्टिंग दोबारा रिवाइज करेंगे। ये ऑलरेडी कोई और आंसर दो मेरे को आप। 8 पॉइंट्स हो चुके हैं, इससे अलावा आपके अकॉर्डिंग कुछ और है? सर थेरेपिस्ट का सेशन ऑब्जर्व करेंगे। वाह वंडरफुल, ये मेरे को बता दिया नैन्सी ने। थेरेपिस्ट का सेशन, थेरेपिस्ट की क्वालिटी चेक करेंगे कि वो अच्छे से ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। पूनम मैम आप बताइए बठिंडा से। क्लास सर कई बार बच्चे के ना सेंसरी इश्यूज वगैरह ज्यादा होते हैं, तो हम लोग उनकी सेंसरी चेकलिस्ट कर सकते हैं। सेंसरी चेकलिस्ट। इसके अलावा मतलब मैं कब ये बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इंप्रूवमेंट नहीं आई, तो आपने मेरे को 8 पॉइंट दे दिए हैं, कोई बहुत मेजर पॉइंट मिसिंग है, तो मैं वो चीज एड्रेस करना चाहता हूँ। सचिन सर, क्लिनिकली रिव्यू करने की भी जरूरत हो सकती है कि सप्लीमेंट्स उसके क्या क्या चल रहे हैं, एक बार डॉक्टर प्रियंका से गो थ्रू करवाएंगे। बिल्कुल पेरेंट्स मैम। को पेरेंट्स के कंसर्न दोबारा ले सकते हैं कि आपको बिल, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप घर पे बच्चे को काम बिल्कुल करवा रहे हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो पा रही है। बिल्कुल मैम, हो सकता है ये भी। सबसे पहले मैम यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम अगर बात करें, जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं ना, कभी कभी वो गलत हो जाता है। हम बच्चे को ऑटिज्म में लेके जा रहे हैं, बट उसको ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है। कभी कभी ग्लोबल डेवलपमेंट डिले होता है और साथ में कोमॉर्बिड एडीएचडी भी होता है। सो वी नीड टू डिफाइन आवर पैरामीटर्स। क्या हम, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम सेम पैटर्न से सारे प्लान्स बना लेते हैं। कई बार क्या होता है, हमें प्लान बच्चे के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। जो मेरे को मेजर हमारा दिखा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट कि बच्चे में आई कांटेक्ट है, नेम रिस्पॉन्स है, ये हमने 4 पैरामीटर लिख लिए और इस पे काम करना शुरू कर दिया। कई बार बच्चे के आई कांटेक्ट 2-4 दिन में आ जाता है, बिकॉज वो ड्यू टू क्या कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म, या कह लीजिए कोई कुछ वर्ड्स के कारण, कुछ स्क्रीन के कारण मिस हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्लान भी रिवाइज करना पड़ेगा। वो मेजर चैलेंज है कि हमने अपना जो डायग्नोसिस बनाया है बच्चे का, क्या वो अप टू डेट है, क्या वो सही है। सबसे पहला काम। दानिश के केस में क्या था, हाइपर एक्टिव बहुत ज्यादा था, साथ में ऑटिज्म के सिम्टम्स भी थे, साथ में स्पीच डिले भी थी। ठीक है, अब वो 3 साल से छोटा था जब हमारे पास आया था। सो हमें प्रॉपर एड्रेस नहीं किया उसको। क्या सबसे पहली प्रॉब्लम हमें जो ओवरऑल हम फेस करते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया है फर्स्ट, क्या वो सही है। क्या हमने जो टारगेट पिक करने हैं वो ऑटिज्म वाले पिक करने हैं, या एडीएचडी वाले पिक करने हैं, या फिर ग्लोबल डेवलपमेंट डिले वाले पिक करने हैं। क्या हमने पेरेंट को अवेयर किया कि अगर हमारे बच्चे की, यहाँ पे बच्चे की स्पीच डिले 6 मंथ्स है, तो हमें भाई देयर इज अ डिले इन द स्पीच ऑल्सो। वो जो कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है पेरेंट्स के साथ, वो प्रायोरिटी पे रखनी पड़ेगी और डायरेक्ट उनको सारा कुछ बताना पड़ेगा हमें। एज अ कोऑर्डिनेटर आपका ये रोल है कि उनको अवेयर कर दो, यहाँ पे हमारे वी नीड टू वर्क, दिस इज आवर गोल्स एंड दिस इज आवर चैलेंजेस फॉर द 5 मंथ 6 मंथ्स। मैंने दानिश की मम्मा को पहले ही फर्स्ट डे बोल दिया था, वो ना वहां से अमलो से हैं, वहां से वो एक स्पेशल एजुकेटर से थेरेपी ले रहे थे। उनके मन में थेरेपी को लेके बहुत गलत चीजें थी कि कुछ नहीं होता, फैमिली वाज लाइक कुछ नहीं होता, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, बट वो चीज हमने गलत प्रूव की, जहां पे हमने प्रॉपर एड्रेस किया कि प्रॉब्लम कहाँ है और दिक्कत कहाँ है। जब हमने स्पीच असेसमेंट करके उनके सामने रखा, ये देखो 3 साल या 4 साल का बच्चा ये कर लेता है, बट आपका बच्चा नहीं कर पा रहा। जहां पे हमारा कम्युनिकेशन बिल्ड करना, ये प्रायोरिटी पे रखना है। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? रिति मैम। आपका माइक। I think you have given a good explanation. I think उसके बाद तो नाउ नेक्स्ट टर्न इज फॉर बठिंडा सेंटर। आई थिंक नरिंदर सर बठिंडा से आज ट्रेनिंग में नहीं है, जसप्रीत मैम है। हाँ मैम जी, ओपीडी के लिए गए थे बाहर समता मैम के साथ। तो सर ये डॉक्टर समता से आपका मैसेज आना चाहिए था, बट नहीं आया, तो इसलिए एब्सेंट मार्क हुई है। रश्मि मैम की भी एब्सेंट मार्क हुई है, मैं बता दूं, क्योंकि फाइन एब्सेंट आपको मैंने कल डाला था, डिडक्शन लगेगी अब इसकी, अगर हमें सेंटर हेड से मैसेज नहीं रिसीव होगा। मैम एक्चुअली मैं इस मैम के साथ ही था, मैम 5-7 मिनट ही लेट था मैम। ठीक है नरेंद्र सर, हम बाद में भी बात करते हैं इस बारे में। एंड पूजा मैम फ्रॉम मोगा एंड सिमरन मैम फ्रॉम मोगा, ये भी आई थिंक ट्रेनिंग में है क्या सिमरन मैम?
यस मैम। यस। ओके, सिमरन मैम है, पूजा मैम नहीं है। यस मैम। पूजा मैम भी है, ठीक है, सिमरन पूजा मैम है, नरेंद्र सर जसप्रीत में जलंधर से नहीं है, एंड रश्मि मैम मलेरकोटला से अभी ज्वाइन हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटिंडा की टर्न है। तो बेटिंडा के लिए अदिति मैम केस स्टडी फिर मतलब उसी में से होगा जो आपने सैंपल पहले शेयर किए थे। हाँ जी मैम, सेम जी ही मैम, रहेगा। और बिल्कुल। इनका मैम मेरे को ओके, जो इनसे होमवर्क चाहिए ना नेक्स्ट वीक, जो पहले 5 मिनट होंगे, होमवर्क ये रहेगा, अगर बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो ये क्या करते? प्लीज कॉल कोऑर्डिनेटर। राइट डाउन दिस कि ये जो है पहले पूछा जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन है दीदी मैम वो आई थिंक 2 डेज के बाद होगा, थर्सडे है जैसे, इट विल बी ऑन मंडे। मंडे मैम। 3 days प्रिपरेशन के लिए देंगे केस तो स्टडी। मंडे अब होगा। ओके, बठिंडा सेंटर गेट प्रिपेयर्ड फॉर मंडे। ओके मैम। ओके, ठीक मंडे है। एंड ओके मैम। ओटी का टेस्ट भी काफी सेंटर से जो है कोऑर्डिनेटर्स ने शेयर नहीं किया है अपने सेंटर हेड्स को, तो प्लीज ओटी का टेस्ट अप्रूव करवा लें। एंड मेरे को सेंटर हेड्स बता दें जो जो टेस्ट नहीं आए हैं, केस स्टडीज नहीं हुए हैं जो, ताकि उसका एक ना हम पूरा रिपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं। तो जिनके नहीं होंगे तो हम उनके लिए फिर दोबारा देखते हैं कि हमने कैसे रीअरेंज करवाना है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।